दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जमुई जिले में 150 पुलिसकर्मी करवाएंगे ट्रैफिक नियम का पालन। डीएम एसपी ने यातायात थाने का किया शुभारंभ, 2 कर्मी किए गए तैनात। जमुई के नवनिर्मित मलेपुर मॉडल थाने के पास यातायात थाना का उद्घाटन डीएम राकेश कुमार और एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने फीता काटकर किया। डीएम राकेश कुमार ने कहा कि जिले में यातायात थाना खुलने से जिले वासियों को काफी लाभ मिलेगा। यातायात के मामले में अब इस थाने के माध्यम से अब सभी मामले दर्ज होंगे और इससे संबंधित किसी भी तरह के मामले में पीड़ित अपनी शिकायत इस थाने में दर्ज करवा सकते हैं। बड़ी खबर, तेजप्रताप यादव ने सौंपा घर, ऐश्वर्या राय ने मुहूर्त मांगी। वकील ने कहा कि ऐश्वर्या की सहमति जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक मामले में पटना के फैमिली कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान तेजप्रताप यादव की ओर से कोर्ट को ऐश्वर्या राय के लिए आवास की चाबी सौंपी गई। चाबी सौंपे जाने के बाद ऐश्वर्या के वकील ने कहा कि वो अभी कोर्ट में मौजूद नहीं है और उनसे इस बारे में उनकी सहमति लेना आवश्यक है। ऐश्वर्या यहाँ पर रहना चाहती है या फिर नहीं, इसलिए 1 महीने का और भी वक्त दिया जाए। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बसपा पार्टी हुई एक्टिव। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जो हमारे सम्मान को ललकारे उनके साथ बहन जी नहीं जा सकती है। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने पर बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि आलोक बिहार गैजेट में हमारे हक को खा रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी इन सामंतवादी और मनोवादी के साथ कभी नहीं जुड़ सकती है। साथ ही बसपा पार्टी ने कहा कि बिहार और भारत सरकार लगातार बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की बात कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, ये दलित समाज, आदिवासी समाज को दबाने का काम करती है। बड़ी खबर, 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होगी अमित शाह की रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा कि नीतीश कुमार का ध्यान सिर्फ सरकार बचाने को लेकर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में है और पार्टी के सीनियर नेता और देश के गृहमंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। रैली पताही हवाई अड्डे के पास होगी और इसे सफल बनाने को लेकर प्रदेश भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा के कई जिलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सांसद, विधायक समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने का टास्क दिया गया है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और अमित शाह की रैली को लेकर समीक्षा बैठक की है। अगली खबर, ऐसा कोई जिला नहीं जो कि मुजफ्फरपुर बालों से हिला नहीं। नाबालिग लड़की ने बाइक पर किया स्टंट, पिस्टल लहराते हुए बनाई रील और अब जाकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में इफत एक्सक्वीन के नाम से बने लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुल 1300 फॉलोअर्स हैं। 31 वीडियो अपलोडेड हैं और इनमें 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बताया कि शहर के सिटी पार्क में हथियार के साथ का रील और फताही एयरपोर्ट के पास बाइक स्टंट का वीडियो बनाया गया। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद साइबर क्राइम की टीम मामले की जांच कर रही। लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। लड़की ने वीडियो बनाते हुए गाना लगाया था कि ऐसा कोई जिला नहीं जो कि मुजफ्फरपुर बालों से हिला नहीं और इसी रील को लेकर उन्हें अरेस्ट किया गया है और उसमें अवैध हथियार को लेकर भी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर, मधेपुरा में वाम दल के 5 नेताओं पर एफआईआर। राजेश हांसदा के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए समाहरणालय में निकाला था प्रतिरोध मार्च। मधेपुरा में समाहरणालय का मेन गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन करने के मामले में 5 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 5 वाम दलों के नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर नगर परिषद के नगर प्रबंधक पुरुषोत्तम कुमार द्वारा सदर थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर एक्शन लिया गया है। थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि सीपीआईएम के जिला सचिव मनोरंजन सिंह द्वारा 31 अक्टूबर को अनुमंडल कार्यालय में आवेदन दिया गया था। सीपीआईएम के जिला सचिव को कला भवन मधेपुरा के पास आम सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा आम सभा में सम्मिलित व्यक्तियों के साथ हुड़दंग किया गया। अगली खबर, पटना के गांधी मैदान में आज सीएम नीतीश कुमार के द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण होनी है। इसको लेकर बिहार की सियासत तेज है। महागठबंधन के अंदर ही जेडीयू और आरजेडी के बीच क्रेडिट वॉर की स्थिति है। कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की फोटो नहीं लगी है। पोस्टर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगी है और आरजेडी से जुड़े लोगों में इसको लेकर अंदर ही अंदर रोष है। क्रेडिट लेने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन सा क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को नौकरी देनी थी, हमारी सरकार दे रही है। क्रेडिट लेकर क्या फायदा है। सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है और मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बक्सर के पिपराड़ में पंडोखर सरकार ने अपना दिव्य दरबार लगाया और इसमें भूत प्रेत भगाने का दावा किया गया। दरबार में पहले हनुमान चालीसा पर भक्त झूमते हुए रहे और थोड़ी देर के बाद साउंड बॉक्स में हॉरर म्यूजिक बजाया गया और म्यूजिक सुनते ही दरबार में मौजूद कई महिलाएं अजीब अजीब हरकत करने लगी।
कोई जमीन पर लौटने लगा तो कोई इधर उधर भागने लगा। इसके बाद पंडोकर सरकार ने मंत्र से मंत्र का जाप करते हुए फूंक मारी और कहा कि जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो ठीक हो जाए। मुजफ्फरपुर जिले में 1727 अभियुक्त गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाई। हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे मामले में है आरोपी। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के तहत एक महीने में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 1727 आरोपित की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की संलिप्तता हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला, दहेज हत्या आदि मामले में रही है। इसके साथ ही फरार वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है और इस अभियान से जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की आशंका है। सभी को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर, लव ट्रायंगल में हुई 22 साल के यूट्यूबर की हत्या। आरोपी टीचर ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड से अफेयर था, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और पटना से हुई गिरफ्तारी। नालंदा के 22 साल के यूट्यूबर हराधन की हत्या लव ट्रायंगल में हुई थी। हराधन और आरोपी रणविजय कुमार एक ही लड़की से प्यार करते थे। रणविजय के मुताबिक हराधन उसकी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका था। लड़की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और इसका बदला लेने के लिए उसने यूट्यूबर का मर्डर कर दिया। 13 अक्टूबर को घर में घुसकर उसके शरीर पर कई जगहों से धारदार हथियार से हमला किया गया था। मौके पर उसकी मौत हो गई थी। हराधन कुमार अपने नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। रणविजय कुमार की माने तो हराधन उसके बारे में गलत बातें भी किया करता था। इसकी जानकारी उसे मिलती रहती थी। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, अब खुरपी, कुदाल और हसुआ की खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी। अलवर जिले के किसान इस बार कृषि यांत्रिकीकरण योजना में छोटे कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं। पहले छोटे कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं मिलता था। इस बार खुरपी, कुदाल, हसुआ सहित अन्य छोटे यंत्र पर भी अनुदानित दर पर मिलेंगे। करीब 1 दशक के बाद फिर से छोटे यंत्र पर किसानों को अनुदान मिलेगा। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में इस बार 108 तरह की कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा। इसका लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 10 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया चालू है। बड़ीकर बिहार में धान की खरीद शुरू। सरकार ने इस बार बदल लिया है तरीका। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी कि इस बार धान की खरीद से संभावित फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अलग तरीके को अपनाया गया है। फर्जी किसान बनकर अब कोई व्यापारी या फिर दलाल धान नहीं बेच पाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। तकनीक का इस्तेमाल करके इस फर्जीवाड़े को रोकने की इस बार तैयारी की गई है। किसानों को धान की खरीद के बाद भुगतान भी 48 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू है। उत्तरी बिहार के 19 जिले में पहले चरण में खरीद की जाएगी। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज और सिवान में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू है। शिक्षक भर्ती पर छलका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दर्द। आरजेडी के क्रेडिट लेने पर बोले कि हमको छोड़कर सबको मीडिया में जगह मिलता है। बिहार में शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दर्द छलककर सामने आ गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी और उनके मंत्रियों को छुटीले अंदाज में चेतावनी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जितनी पार्टी है सब अपने तरफ से छप्पा देती है कि हमने ये कर दिया। ये मत कहिए कि हम ही कर दिए हैं। ये सब काम नहीं करना चाहिए। सवाल किया कि हम क्रेडिट लेते हैं क्या, हम लिए हैं क्या। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो राज्य सरकार का क्रेडिट लेते हैं। ये भी कहा कि अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। अगली खबर, बिहार में जातिगत सर्वे का फायदा उठाने की तैयारी में है बीजेपी। झलकारी बाई को हथियार बनाकर दलित वोटरों को साधेंगे नड्डा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा प्लान तैयार कर रही है और बिहार में दलित वोटरों को एक करने के लिए बीजेपी झलकारी बाई को एंट्री करवाने जा रही है। 25 नवंबर को बिहार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें जेपी नड्डा दलित वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जातिगत गणना को महागठबंधन नेता बड़ी सफलता मान रहे। इसका फायदा भाजपा को भी हो रहा और गठबंधन की रणनीति से निपटने के लिए भाजपा ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आमतौर पर बिहार में महापुरुषों को जाति की राजनीति का जरिया बनाया जाता है और इस बार भाजपा भी झलकारी बाई की जयंती मना रही है। बढ़कर बिहार में संविदा पर खेल प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। 23 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार सरकार राज्य में खेल का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए संविदा पर खेल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। इन प्रशिक्षकों को 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मानदेय दिए जाएंगे। प्रशिक्षकों की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने संविदा पर प्रशिक्षक रखने के लिए योग्य प्रशिक्षकों से 23 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर लिया गया है। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला और कहा कि मलाईदार विभाग लेकर भ्रष्टाचार में डूबे हैं तेजस्वी यादव। नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 1 साल में 4000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है।
साथ ही कहा कि बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाने से डर रही है, उनके साथ बस में छेड़खानी होती है और अपराधी को सजा की जगह सत्ता का संरक्षण मिलता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता अगले चुनाव में इन्हें जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतने वाली है और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार की मेगा इवेंट शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर बड़ा हमला किया और कहा कि शिक्षकों के 1,70,000 पद रहते हुए राज्य सरकार बमुश्किल 30,000 बिहारी युवाओं को नई नियुक्ति देने जा रही है। सुशील मोदी ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9 से 12 कक्षा के लिए आवेदन ही अपेक्षा से 40,000 कम आए हैं और फिर मात्र 1,22,000 अभ्यर्थियों के पास होने से 48,000 पद खाली रह गए हैं। 10,000 उत्तीर्ण लोगों ने बिहार सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं कर खाली रह जाने वाले पदों की संख्या 60,000 के करीब पहुंचा दी है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव फिर से पोस्टर से हुए आउट। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के पोस्टर पर नहीं मिली जगह, केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। बिहार में 1,20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटने के लिए 2 नवंबर को समारोह हुआ है और पटना के गांधी मैदान में समारोह किया गया, जहां पर 25,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। शिक्षकों की इस नियुक्ति को लेकर एक और जहां जदयू और राजद अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, विशेषकर आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पढ़ाई कमाई दवाई का जो वादा किया था उसे 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन इन दावे के बीच अजीबोगरीब वाकया हुआ है। दरअसल गांधी मैदान में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में जो मंच बना है वहां बड़ा पोस्टर बैनर भी लगाया गया है, लेकिन इन बैनर पोस्टर में तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है।